हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल। देखिए, तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझेंगे हम उसे। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2, 2 एंड B2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, देखिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव अ लाइन, लेट्स से द नेमिंग ऑफ द लाइन इज AB, line segment is AB and we have 3 points on the line segment AB. Let's say the first point is P1, second is P2 and third is P3. So P1, P2, P3 are the required point which divide AB into 4 equal parts. So P1, P2, P3 वो पॉइंट्स हैं AB पर जो AB को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रेशो कितना होता है, 1:1 रेशो होता है। अगर इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तभी भी रेशो कितना हो जाएगा, हमारे पास 1:1 हो जाएगा। ठीक है, जब भी इक्वली डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब रेशो हमेशा 1:1 ही हमें कंसीडर करना है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, P1, P2 और P3 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड करने। सो A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, देखिए -2, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स 2, 8। सो लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1, P2 एंड P3। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये लेट P1, P2, P3 are the points on AB which divide AB in 4 equal parts, 4 equal parts। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, देखिए AP1 इज इक्वल टू, देखिए AP1 इज इक्वल टू P1, P2 इज इक्वल टू P2, P3 इज इक्वल टू P3, B। सो AP1, P1, P2 इज इक्वल टू P2, P3 इज इक्वल टू P3, B, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या करते हैं, AB को इक्वली डिवाइड करते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे कि P2 क्या कर रहा है, P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P2 क्या कर रहा है, इस AB को इक्वली डिवाइड कर रहा है। देखिए 1, 1, 2 इधर है, 1, 1, 2 इधर है, तो 2 और 2 इक्वल रेशो हो गया। ओके, सो इसका मतलब ये जो P2 है इस AB को इक्वली डिवाइड करा, सो वी कैन राइट दैट P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसके बाद P1 जो हो जाएगा वो A P2 का मिड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो P3 हो जाएगा वो P2 B का मिड पॉइंट हो जाएगा। सो इसी तरह से हम सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। सो सबसे पहले राइट करते हैं P2 के बारे में। P2 is the midpoint of AB. Okay, so by midpoint formula, by PT means point. Okay, आप उसको पूरा राइट कर लीजिएगा। by midpoint formula तो कितना होता है, by midpoint formula coordinates of P2 is equal to कितना, x2 + x1/2, y2 + y1/2। ओके, अब हमारे पास देख लेते हैं x1 कितना है। सो x1 इज इक्वल टू कितना, -2, y1 कितना है हमारे पास 2 एंड x2 इज 2 एंड y2 कितना 8। ओके, सो P2 के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। देखिए, सो P2 के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, x2 कितना -2
प्लस x1 कितना, अगेन नहीं, x2 कितना है, 2 है, -2 नहीं है, ओके। सो x2 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 2। एंड y के लिए अगर हम वैल्यू देखें तो y2 प्लस y1 का मतलब कितना होता है, या फिर आप इसको y1 प्लस y2 भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, 8 प्लस 2 बाय 2। सो P2 इज इक्वल टू कितना, 2 प्लस माइनस 2 बाय 2 कॉमा 8 प्लस 2 10 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और देखिए 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बाय 2 कॉमा 5, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कितना नंबर आता है, 0। सो 0 कॉमा 5, ओके। सो P2 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए हमारे पास, 0 कॉमा 5, ठीक है। यहाँ पर हम इस फिगर को अपडेट करते रहेंगे कि P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 कॉमा 5। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ P2 के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 इज 0 कॉमा 5, यस दिस इज द करेक्ट। नाउ टू फाइंड P1, ओके। अब हम राइट करेंगे P1 के लिए। सो P1 इज द मिड पॉइंट, P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AP2, ओके। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ फ्रेम में है या नहीं है, ओके है, ठीक है। सो P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AP2, ओके। सो अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, सो कोऑर्डिनेट ऑफ P1 इज इक्वल टू कितना, x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर इसके लिए P1 के लिए कितना हो जाएगा, x1 कितना, अब देखिए अब हम लेंगे इतनी फिगर लेंगे, है ना, अब हम इतनी फिगर लेंगे। सो x1 -1 -2 y1 2 x2 0 y2 5, तो x1 कितना -2 y1 कितना 2 एंड x2 इक्वल्स टू 0 y2 इक्वल्स टू कितना हमारे पास 5, ओके। सो P1 के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, देखिए x1 कितना -2 प्लस 0 बाय 2, y1 की वैल्यू कितनी 2 प्लस 5 बाय 2, y2 5 था हमारे पास, तो ये कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए -2 बाय 2 कॉमा 2 प्लस 5 कितना 7, तो 7 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो P1 के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -1 कॉमा 7 बाय 2, ओके। सो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -1 कॉमा 7 बाय 2, ठीक है। इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार, -1 कॉमा 7 बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट टू फाइंड P3, ओके। देखिए P3 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, P3 के मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, सिमिलरली to find the coordinates of P3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो कितना x1 प्लस x2 0 प्लस 2, या फिर आप राइट कर लीजिए कितना यहाँ पे x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। अब देखिए x1 कितना है हमारे पास 0, y1 कितना है हमारे पास 5, x2 2 एंड y2 कितना 8। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 प्लस 2/2 कॉमा y1 कितना 5, y2 कितना 8 बाय 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2 बाय 2 एंड 5 प्लस 8 कितना 13 बाय 2। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कोऑर्डिनेट आ गए 1 कॉमा 13 बाय 2। सो P3 कितना हो जाएगा हमारे पास, P3 इक्वल्स टू कितना 1 कॉमा 13 बाय 2, ओके। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 P2 एंड P3। मैं एक बार फाइनल आंसर चेक कर लेती, 1 कॉमा 13 बाय 2, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी तीनों की वैल्यूज आ गई। लास्ट में जो लाइन लिखते हैं हम, लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है हम लोगों को, मैं यहाँ से रफ करके ना यहाँ पे लाइन लिख दूंगी, वो देखो यहाँ से हटा के अभी हम यहीं लिखेंगे,
अगर आपने ये नोट नहीं किया था तो इसे फटाफट से नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि हैंस द, देखिए हैंस द, यहाँ के बाद यहाँ लिखेंगे कि हैंस द कोऑर्डिनेट, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P1, P1 के कितने -1,7/2, P2 का कितना 0,5 एंड P3 के कितने, P3 का कितना 1,13/2, 1,13/2। ओके, सो दिस इज द आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दोनों तरह से हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तभी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।